तो यहाँ क्या चलेंगे, अर्थशास्त्र का आज क्या है, लास्ट 2 लेसन बचा हुआ, वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक से समझ जाना है सारा और ख़त्म हो जाएगा। इसमें पढ़ लेना, हम लोग पढ़ चुके थे क्या, बेकारी के बारे में, यानी कि बेरोजगारी, और एक पढ़ चुके थे कौन सा, गरीबी, और एक गरीबी रेखा। वो दोनों अगर याद हुआ है तभी ये टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ आज पढ़ेंगे 5 लेसन पढ़ेंगे कृषि, यानी कि सबसे पहले हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं, बिहार। तो बिहार के कृषि के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। अगर उसमें बिहार नहीं भी लिखा है, भारत लिखा है, तब भी यही आंसर लिखना है, समझ गए, तब भी यही आंसर आएगा। उसके बाद है यहाँ का खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब उत्पादन, जो फसलें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ की गुणवत्ता, यहाँ की कृषि की गुणवत्ता किस प्रकार की है, समझ गए, कृषि की गुणवत्ता कैसी है उसके बारे में पढ़ना है। और फिर 6 लेसन में पढ़ेंगे कृषक मजदूर, यहाँ के मजदूर जो है वो कैसे हैं, ठीक है, खेत में काम करने वाले मजदूर कैसे हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो पक्के याद करने, जो तुम्हारा हमेशा आता है एग्जाम में, समझ गए। तो पहला पढ़ोगे भारत में हरित क्रांति के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे श्वेत क्रांति, ये 2 क्वेश्चंस हमेशा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है खाद्यान्न के ऊपर, खाद्यान्न यानी कि उत्पादन, जो भी फसलें होती है वो क्या होती है, खाद्यान्न। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, जो भारत में हरित क्रांति के महान क्रांति लेकर के आए थे। हरित क्रांति यानी कि हरी 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 क्या होती है, खाद्यान्न, यानी कि खेत होता है। तो ये किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत सबसे अधिक क्या उत्पादन करता है, तो वो है धान की खेती, यानी कि चावल का उत्पादन खाद्यान्न में 1 नंबर पे आता है। ये बार बार एग्जाम में आता है, समझ गए। खाद्यान्न उत्पादन में भारत किस में आत्मनिर्भर है, वो कौन सा है सबसे अधिक, धान। चलो, तो भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब इसमें याद कर लेना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत तो 1960 में किया गया था, लेकिन क्या हुआ, खाद्यान्न में जो महान क्रांति देखने को मिला वो मिला था 1966 और 67 के बीच। तो ये बार बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति में जो सबसे अधिक जो देखने के लिए मिला था वो कब मिला था, 1966 और 67 में। उसमें भी क्या हुआ था, ये जो हरित क्रांति था इसमें सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, ठीक है, गेहूं और जौ, ठीक है, ये 2 याद रखना, गेहूं सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। फिर यहां से आता है दूसरा क्वेश्चन जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो है श्वेत क्रांति, या इसी को हम फ्लड क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या, फ्लड यानी कि क्या बोलते हैं इसको, दूध उत्पादन के नाम से जाना था। श्वेत मतलब सफेद, तो सफेद क्या होता है, दूध होता है। तो दूध उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। ये कौन लेकर के आया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसमें क्या हुआ था, इस क्रांति को लाने से जो गाय होती है या भैंस होती है, जो भी दूध उत्पादन वाले होते हैं, उन सब की एक अच्छी अच्छी नस्ल ला गई। उसमें क्या हुआ कि कई लीटर दूध के उत्पादन में वृद्धि हो गया। आज इंडिया में ऐसे ऐसे भैंस तुम्हें मिलेंगे, गाय मिलेंगे, जो 60 से 70 लीटर या 80 लीटर दूध देती है एक दिन में। इस प्रकार की चीजें लाएगी। तो ये कब लाया गया, 1970 में, ठीक है। ये 60 में आया था और ये 1970 में हुआ था, लेकिन इसकी जो महान क्रांति वो 66 और 67 में आया था। ये क्वेश्चंस 3-4 जो बताइए इंपॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में घुसा लो, ये आएगा ही आएगा। बिहार में कृषि का क्या महत्व है, यानी कि बिहार की जो कृषि है उसमें क्या महत्व है, यानी कि वो देश को या बिहार राज्य को क्या योगदान देता है। क्योंकि सबसे अधिक बिहार में क्या करते हैं लोग, खेती, यानी कि कृषि करते हैं। तो वो क्या योगदान देता है, और ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसमें क्या है कि देखो, ये राज्य यानी कि बिहार एक क्या है, राज्य की जो आय है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, राज्य की आय को बढ़ाता है, ठीक है। राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लोग जो किसान लोग होता है वो खेती करते हैं, उसके बाद जो अनाज उपजाते हैं उसको वो सरकार को बेचते हैं। फिर सरकार क्या करती है, उसका अनाज बना करके दूसरे राज्य दूसरे देश में बेच के प्रॉफिट कमाती है। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, राज्य की आय में महत्वपूर्ण है। समझ आ गया, लिख लोगे। अगला, रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन ही है कृषि। बिहार में जो सबसे अधिक जो आजीविका है वो किस पे निर्भर रहती है, सभी लोग कृषि पे ही निर्भर रहता है, और ये हर साल वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। दूसरा,
तीसरा है औद्योगिक विकास में योगदान। कृषि क्या करता है, औद्योगिक विकास में भी योगदान देता है। जैसे चावल की मिल की फैक्ट्री है तो वो कैसे चलेगा, जब हम लोग धान उपजाएंगे तभी तो इसमें क्या होता है, जो चावल की यहाँ तो है, यहाँ पे क्या इंडस्ट्री चावल के बहुत सारे हैं, चावल की मिलें मिल जाएंगी, लेकिन और औद्योगिक धंधे नहीं मिलता है। तो धान उत्पादन यहाँ होता है, इसलिए चावल की मिलें हमें देखने को मिलती है। यहाँ उत्तर बिहार में भी मिलेगा तुम्हें, और भी हर जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। तो औद्योगिक विकास में क्या करता है, ये योगदान देता है। उसके बाद सरकार की आय का साधन है। जो सरकार पैसे कमाती है वो किससे कमाती है, इसी कृषि के उत्पादन से कमाती है। अगला है योजना की सफलता में योजना बनाई जाती है एक वर्ष की, उस योजना की सफलता में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या निभाती है, कृषि। लिख लोगे, 2 नंबर का आएगा तो 2 ही लिखना है, 4 नंबर का आएगा तो यही 5 टॉपिक लिखने हैं, और इसके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल देना। ये 4 टॉपिक लिख दोगे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा, समझ गए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला है बिहार में कृषि का पिछड़ापन क्या है। ये पिछले क्लास में भी पढ़ चुके, दोनों में यही था, उस चैप्टर में भी, इसमें भी यही है। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण था अशिक्षा। सबसे पिछला राज्य क्या है अशिक्षा में, बिहार। सबसे अशिक्षित राज्य क्या, बिहार पूरे देश में। इसलिए यहाँ पे क्या है, अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है, इसलिए वो खेती भी अच्छे से नहीं कर पाते। अगला है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, क्योंकि पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, मतलब छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक लोग रहते हैं, तो वो कहाँ है, बिहार 1 नंबर पे है। इसलिए एक कारण है जनसंख्या अत्यधिक भार होना, भार मतलब बहुत अधिक होना, इसलिए क्या है, कृषि पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसमें तुमने देखा होगा क्या हो जाता है, अदृश्य बेरोजगारी पढ़े थे ना, जिसमें एक खेत को रोपने के लिए हमें 5 रोपनी चाहिए, लेकिन उस पर कितनी रोपनी काम कर रही है, 8, क्योंकि सबको काम चाहिए, तो ये चीज हो जाता है। तो 3 लोग क्या है, वो बेरोजगार है। अगला है भूमि का असमान वितरण। यहाँ पे भूमि असमान, तुमने देखा होगा हरियाणा राजस्थान के उधर जाओगे, कई एकड़ की जमीन होती है, उसमें एक भी अड्डा नहीं होता। अगर यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा, अड्डा ही अड्डा बना रहता है। अब मान लो अगर एकड़ में ये जमीन होता, वो अड्डा नहीं होता, तो क्या होता, वहां भी खेती होती है ना। अगर इस चारों राउंड को तुम हटा दो तो कितनी खेती होती, बहुत खेती होता ना, बहुत उत्पादन होता। तो सबसे मेन कारण है भूमि का असमान वितरण। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे खेत, तो उसके कारण क्या होती है, जिस जमीन पे खेती होना था उस जमीन पे क्या है, अड्डा बना दिया गया। ये एक कारण बनता है बिहार में। उसके बाद है मानसून पर निर्भरता। यहाँ के लोग जो है मानसून के ऊपर ही निर्भर होता है, यानी कि बारिश पड़ेगा तभी वो धान का उत्पादन करेंगे, नहीं तो बहुत सारे किसान छोड़ देते हैं उसको। और एक मेन कारण है उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाना, वो भी लिख सकते हो। एक होता है बाढ़ की समस्या, उत्तर बिहार में कोसी नदी से बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है, वो भी डाल सकते हो इसमें टॉपिक। अगला है बाढ़, अकाल तथा सूखे की विषक्ता, यानी कि इसमें क्या है, तो बाढ़ आ जाता है कहाँ पे, पूछा जाएगा बिहार में बाढ़ किस भाग में आता है, तो कहाँ पे आ जाता है, उत्तर बिहार में। उत्तर किधर आएगा, इधर, ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी जो, इसलिए बिहार की कौन सी नदी, कोसी नदी। ये भी क्वेश्चन आएगा, तो उत्तर बिहार में वो बाढ़ लाती है। इधर क्या है, उत्तर है, उत्तर बिहार में बाढ़ कौन लाती है, कोसी नदी। तो बाढ़ की समस्या, अकाल, ठीक है, और सूखे की समस्या, ये भी पढ़ेंगे आगे कब हुआ था। तो आगे है उन्नत खाद, यहाँ पे उन्नत खाद नहीं मिल पाता है। उसके बाद उन्नत बीज का अभाव था, तो इसके निदान के लिए क्या है, आजकल सरकार जो तुम्हारा ब्लॉक है उसमें उन्नत बीज बहुत ही कम पैसे में देती है, मुफ्त में ही दे रही है बहुत किसानों को। जो राशन कार्ड दिखाता है उसे मुफ्त में भी दे रही है, पैसा कुछ ले भी रही है तो उसको फिर पैसे वापस कर देती है अकाउंट में। सिंचाई सुविधा का अभाव, लोग के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सबके पास क्या मोटर है लगा हुआ खेत में, नहीं है। लेकिन पंजाब हरियाणा में जाओगे तो हर किसी के खेत में, निर्धनों में भी निर्धन लोग जो होते हैं उसे अंत्योदय कार्ड दिया जाता है, जो 2000 में शुरुआत हुई। एक निर्धन रेखा से भी नीचे के लोग जो रहने वाले हैं उसे बोलते हैं गरीबी रेखा वाला कार्ड, इसे बोलते हैं बीपीएल कार्ड। क्या बोलते हैं, बीपीएल कार्ड। अगला है अन्य लोगों के लिए दिया जाने वाला कार्ड, जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो सिर्फ गरीब कहलाते हैं।
उसे दिया जाता है APL कार्ड, ठीक है, जो सबसे अधिक यही मिलता है। चलो अब चलते कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्या क्या है, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी। इसमें कम मजदूरी देना। बिहार में क्या है, तुम देखोगे दूसरे राज्य में जाओगे वहां दिन भर का तुम्हें 400 मजदूरी मिलेगा, लेकिन बिहार में 200 रुपया मजदूरी मिलता है ना। ये खेती में काम करने वाले लोग हैं। उसके बाद मौसमी रोजगार है। यहाँ पे मौसम में बारिश होगा तभी उन्हें रोजगार मिलेगा खेतों में काम करने, नहीं तो नहीं मिलता है। उसका बाद है काम के अधिक घंटे। यहाँ पे लोग खेतों में काम करवाते हैं, सुबह वो गेले और शाम के 7-8 बजे आएगा, तो यानी कि अधिक घंटे तक काम करना पड़ता है। ऋणग्रस्तता, यहाँ पे क्या है, मजदूर लोग दूसरों से ऋण लेकर के खेती करते हैं, ये एक समस्या है। उसके बाद है निम्न जीवन स्तर, यहाँ के लोग निम्न जीवन स्तर को भी जीते हैं। उसके बाद आवास की समस्या, रहने के लिए घर अच्छे नहीं मिलते, किसको, कृषक मजदूरों को बिहार में। बंधुआ मजदूरी, यहाँ पे क्या है, बंधुआ मजदूरी हो जाती है। आज वो मजदूरी कर रहे हैं, उसके बदले में उसे कुछ और दे दिया जाता है ना, यानी कि वो उसके खेत में काम कर दिया तो वो उसके खेत में काम कर दिया, इस तरह के, यानी कि बंधुआ मजदूरों की तरह यहाँ पे काम किया जाता है। निम्न सामाजिक स्तर, यहाँ पे क्या है, आज सामाजिक स्तर जो बिहार में है वो बहुत ही नीचे है। तो ये टॉपिक डालने, मजदूरों की प्रमुख समस्या क्या है। यहाँ से ये 3 याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और ये। भूदान आंदोलन, इसी में आया था तुम्हारा जो विनोबा भावे थे, इन्होंने भूदान आंदोलन लेकर के आए थे। तो भूमि को दान देना यानी कि भूदान करना, ठीक है, ये चीज़ लाए थे। जो बड़े बड़े राजा महाराजा के पास जमीन था उस चीज़ को दान देने लगा, तो ये भूदान आंदोलन लेकर आए थे। वो कौन थे, विनोबा भावे। क्योंकि पहले जो जमीन हम लोग के पास है वो किसके पास था, राजा महाराजा के पास। वो हम सबको दे दिए, वो मर गए तो हम सबकी ज़मीन हो गई। जो खेत उस पर कर रहे थे वही क्या हो गया, खतियानी ज़मीन हो गया, समझे। उसकी शुरुआत विनोबा भावे ने किया। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लाया गया 1948 में, आज़ादी के बाद आया। अगर कोई मजदूर काम करता था पहले तो उसको मजदूरी नहीं देते थे, काम करवाता था भगा देता था, कुछ नहीं देता था। आज अगर कोई काम करवाता है उसको मजदूरी नहीं देता तो उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, या तुम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में सबसे बड़ा जो भूकंप आया था वो कब आया था, ये 15 जनवरी 1934 को आया था, जो सबसे अधिक तुम्हारा मुंगेर जिला प्रभावित हुआ था। इसमें कई घर जो थे वो जमीन के अंदर दब गए, पता ही नहीं चला कि वो जमीन में गया तो गया कहाँ। जमीन अंदर की भूमि ऊपर आ गई और ऊपर की भूमि सब नीचे चली गई। ये था मुंगेर की दशा, सबसे अधिक बिहार में। भूकंप कब आया, 1934 में आया, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तुम्हें 2 याद रखना है। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। वो 1966-67 में महान क्रांति हुआ, 1970 में तुम्हारा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की शुरुआत 1960। उसके बाद चलते हैं, ये है बिहार का नक्शा। तो ये हमेशा बार बार याद रखो। पूर्व में कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन सा, उत्तर प्रदेश। ऊपर एक देश है, कौन सा है, नेपाल। वहीं से निकलती है कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है। ये पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या अभी भी चल रही है। उसके बाद दक्षिण में झारखंड। तो ये तुम्हें 4 क्वेश्चंस में से एक आएगा।